जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए वाहिकाओं का एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, एक हरा वर्णक है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। क्लोरोफिल का मेन काम जो है सूर्य के प्रकाश से सौर प्रकाश को संग्रहण करना यानी एब्जॉर्ब करना, इसमें पत्तियों की सहायता करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग सौर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और क्लोरोफिल इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। इस पृथ्वी पर पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पादप में ये किस रूप में संचित हो जाती है? तो खाद्य के रूप में। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। सभी जीवों का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पादपों पर ही निर्भर होता है भोजन के लिए। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है।
ये समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का, उसके बाद निर्मित क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हवा में वायुमंडल में निकल गया, रिलीज हो गया। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में या क्रिया में ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है यानी रिलीज होती है वायुमंडल में। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अंततः यानी लास्ट में कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण आपको दर्शाया गया है इस चित्र में। यहाँ देखिए सूर्य है, यहाँ पत्तियों में सौर ऊर्जा आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और यहाँ देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियाँ हरी दिखती हैं और जमीन से जल एवं खनिज लवण एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी जड़ जो है जमीन से जल और खनिज लवण एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करके कहाँ तक पत्तियों तक पहुँचाता है। और पत्तियों तक पहुँचाने का काम किसका है जाइलम का। जाइलम जो है जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुँचाता है। और भोजन जो है जब पत्तियाँ भोजन बना लेती है तो उसको फ्लोएम द्वारा पत्तियों से जड़ तक तने तक हर दिशा में हर जगह पहुँचाया जाता है भोजन को। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट पर लिखिए। अपने अवलोकन को नोट पर लिखिए। जब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियां पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होती है। अब देखिए हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए कहीं कहीं किसी पौधे में हरी पत्ती नहीं दिखाई देती है, पीला दिखाई देता है और भी कलर का दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल है तभी न उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसे भोजन मिलेगा। अब आगे देखते हैं। अपनी गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंगी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं? शैवाल कैसे बनते हैं तो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, ठीक ना, जिसे शैवाल कहते हैं। क्या आप
कल्पना कर सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण यह हरी दिखाई देती है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरी दिखाई देती है। शैवाल भी एक शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है।